मैं अब्बू अम्मी की ठुकाई देखकर गर्म हो जाता हूँ। मेरे बाजू में मेरी बहन सोया करती है। मैं जब गर्म हो जाता हूँ तो अपनी बहन की गोले पर औजार लगाने लगता हूँ। हॉट अम्मी ठुकाई कहानी में मैंने अपनी माँ को खोदा। मेरी मम्मी बहुत हॉट हैं, पर सीधी भी हैं। मैं उनको खोदना चाहता था। हाय दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूँ। हमारे घर में हम 4 लोग रहते हैं। मैं, अब्बा अम्मी, दादी जी और बड़ी बहन। मेरी अम्मी का नाम रेशमा है। अम्मी दिखने में बहुत हॉट हैं। उनकी संतरे बहुत मस्त हैं। गोले भी बहुत प्यारी है। रंग गोरा है। मेरी अम्मी बहुत भोली औरत हैं। अम्मी मेरे सामने ही हमारे सहन में नहाती है। हमारे यहाँ बाथरूम नहीं होता है, बल्कि नहाने के लिए एक खुला सा स्थान होता है और उसे हम लोग अपनी भाषा में सहन कहते हैं। गांव में अक्सर औरतें सहन में ही नहाती हैं। अम्मी मेरे सामने ही कपड़े बदली भी करती हैं। अब जरा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 20 साल का लड़का हूँ और अभी बीए कर रहा हूँ। मैं फिल्म देखने का काफ़ी शौकीन हूँ। खासकर मॉम सन और इंसेस्ट में खूब देखता हूँ। मैं रोज़ नंगा होकर फिल्म देखता हूँ, लेकिन अभी तक किसी की ठुकाई नहीं की। मेरे दोस्त बड़े हरामी किस्म के हैं। उन्होंने ही मुझे फिल्म देखने की आदत लगाई। एक दिन मैंने एक मूवी देख रहा था। उसमें बेटा अपनी अम्मी को खोद रहा था। यहीं से मैं अपनी अम्मी के लिए सोचने लगा। अब जब भी अम्मी मेरे सामने नंगी नहाती थीं, तो मैं उनका शरीर घूरने लगता था। वे भी मुझे अपना बदन घूरते हुए देख लेती थीं, लेकिन कुछ नहीं कहती थीं। शायद वे मुझे अभी छोटा ही समझती थीं। हम सब एक ही कमरे में सोते हैं, तो मैं अम्मी और अब्बू की कई बार ठुकाई देख चुका हूँ। अब तो मुझे अपनी अम्मी को खोदने का इतने ज्यादा ख्याल आने लगे थे कि मैं हर दिन अपनी अम्मी की संतरे के नाम की औजार हिला लेता हूँ। मुझे अम्मी के संतरे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी की उम्र 45 साल है। अब्बू मेरी हॉट अम्मी को अब भी रोज खोदते हैं। मैं अब्बू अम्मी ठुकाई देखकर गर्म हो जाता हूँ। मेरे बाजू में मेरी बहन सोया करती है। मैं जब गर्म हो जाता हूँ तो अपनी बहन की गोले पर औजार लगाने लगता हूँ। मेरी बहन की उम्र 19 साल है और मेरी बहन की संतरे भी बड़ी मस्त हैं। यही सब सोचते सोचते मैंने अपनी अम्मी को खोद दिया। कैस छोड़ा, आप इस हॉट अम्मी ठुकाई कहानी में पड़े और मजा लें। एक दिन अब्बा कुछ काम से शहर गए थे। घर में सिर्फ मैं, अम्मी और बहन थी। रात को हम तीनों खाना खाकर बैठे टीवी देख रहे थे। हमने कुछ देर बातें की, फिर मैंने बिस्तर बिछा लिया। अम्मी बीच में लेट गईं और हम दोनों अम्मी के आजू बाजू में लेट गए। मुझे अम्मी के पास सोने का बहुत दिन बाद मौका मिला था। हमने कुछ बातें की, फिर हम सो गए। आधी रात में अचानक से मेरा औजार खड़ा हो गया। आज मैंने औजार नहीं हिलाई थी, इसलिए औजार से भी रहा न गया। मैंने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी मेरी तरफ पीठ करके सो रही थीं। मैं अम्मी की गोले को घूरने लगा। अम्मी की गोले बड़ी गदराई हुई है। मुझे अम्मी के पेट की सिलवटें बड़ी अच्छी लग रही थीं। अम्मी का पल्लू भी उनकी छाती से हटा हुआ था। उससे अम्मी का ब्लाउज उनके रस भरे संतरे से भरा हुआ बड़ा मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा था। मेरा तो बहुत बुरा हाल था। मेरा 6 इंच का औजार झटके मार रहा था। मैंने अम्मी की पीठ से अपना सीना चिपका दिया और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर तक कुछ भी हलचल नहीं हुई तो मैंने अम्मी की गोले की दरार में अपना औजार घुसा दिया और अम्मी से चिपक कर सोने लगा। कुछ देर में मैंने अम्मी की गोले में अपना कर्क हो चुका औजार रगड़ा तो अम्मी की आंख खुल गई। मैं सोने का नाटक करता रहा। अम्मी ने करवट बदली और वे मेरी तरफ मुंह करके सो गईं। अब अम्मी की संतरे मेरे नजरों के सामने थीं। उनका ब्लाउज बहुत टाइट था। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने एक हाथ अम्मी के नंगे पेट पर रखा और पेट को सहलाने लगा। मैं आंख बंद करके ही यह सब कुछ कर रहा था। मुझे अम्मी का पेट सहलाने में बड़ा मजा आ रहा था। उनका पेट बहुत नरम था और उस पर सिलवटें भी बड़ी गदराई हुई मांसल थीं। जब अम्मी को अपने पेट पर मेरे हाथ का एहसास हुआ तो वे जाग गईं। मैं वैसे ही सोने का नाटक करता रहा। अम्मी को लगा कि मैं नींद में हूं और कोई सपना देखते हुए ही यह सब कर रहा हूं। उन्होंने फिर से करवट बदली और वे वापस मेरी तरफ पीठ करके लेट गईं। मैं भी फिर से अम्मी से चिपक कर सोने लगा और अम्मी की गोले पर औजार रगड़ने लगा। इस बार अम्मी ने कुछ नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं यह सब नींद में कर रहा हूं। कुछ देर के बाद जब वे गहरी नींद में सो गईं, तब मैंने अम्मी के ब्लाउज के बटन खोल दिए। अम्मी की नंगी संतरे देखकर मेरा औजार फड़फड़ाने लगा। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बहन ना जाग जाए। मैंने धीरे से अपनी अम्मी का एक संतरे अपने मुंह में ले लिया और पीने लगा। मैं अम्मी के संतरे को ऐसे पी रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी अम्मी के संतरे पीता है।
अम्मी का संतरे काफी बड़ा था और मेरे मुंह में नहीं समा रहा था। इतना बड़ा संतरे पीने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं आंखें बंद करके अम्मी के संतरे पी रहा था ताकि अम्मी जाग भी जाएं तो समझें कि मैं यह नींद में कर रहा हूं। अम्मी के संतरे को मैं खूब पीने लगा। कुछ देर बाद अम्मी अचानक से जाग गईं। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। अम्मी का संतरे उस वक्त भी मेरे मुंह में ही था। तब अम्मी ने मेरे मुंह से अपना संतरे निकाला और खुद से ही कहने लगी, यह ब्लाउज भी ना बहुत कसासा है, अचानक से खुल जाता है। ये सुनते ही मुझे चैन आया कि अम्मी को मुझ पर शक नहीं हुआ। उसके बाद अम्मी सो गईं। मैं उनके एक संतरे को मुंह लेकर पीने लगा और औजार को हिलाने लगा। कुछ देर बाद औजार से रस टपक गया तो मैं उनके संतरे को मुंह में लिए हुए ही सो गया। जब मैं सुबह जागा तो अम्मी सहन में नंगी नहा रही थीं। जैसे ही मेरी नजर अम्मी पर पड़ी, मेरा औजार खड़ा हो गया। अम्मी ने मुझे आवाज लगाई, इमरान बेटा जरा इधर आना। मैं अम्मी के पास चला गया और पूछा, हाँ अम्मी, क्या काम है? अम्मी ने कहा, बेटा आज तेरी बहन क्लास चली गई है तो तू मेरी पीठ पर साबुन लगा दे। यह सुनते ही मैं मन ही मन में खुश हो गया। मैंने झट से हाँ कह दिया। मैं अम्मी की गोरी पीठ पर साबुन लगाने लगा। अम्मी के पेट और कमर की सिलवटें देखकर मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं बीच बीच में अपने औजार पर हाथ फेर रहा था। अम्मी की पीठ बड़ी कोमल थी। मेरी अम्मी बड़ी भोली औरत हैं। वे मुझे बड़ा नेक लड़का समझ रही थीं, लेकिन मैं बड़ा हरामी किस्म का बालक हो गया था। अम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा रात को मेरा ब्लाउज खुल गया था, इस वजह से मेरा एक संतरे तेरे मुंह में आ गया था। तू सोया हुआ था इसलिए तुझे पता नहीं चला होगा। उसके लिए मैं तुझे सॉरी कहती हूँ। मैंने अम्मी से कहा, अरे सॉरी किस बात का अम्मी? मैं आपका यह संतरे पीकर तो बड़ा हुआ हूं। अम्मी ने कहा, हाँ पर तब तो तू बच्चा था ना, अब तो बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने हंसते हुए कहा, यह क्या बात हुई माँ? मैं तो आपके लिए अभी बच्चा ही हूं। मैं तो चाहता हूं कि मैं अब भी आपका संतरे पी लूं। अम्मी ने कहा, लेकिन बेटा अब मेरी सीने में कहाँ दूध आता है, मेरी दूध सूख चुकी है। मैंने कहा, नहीं माँ, दूध तो अब भी आता होगा। अम्मी ने हंसकर कहा, नहीं रे, अब कहाँ का दूध आएगा। बात चलती रही और अम्मी मेरे साथ संतरे पीने को लेकर बात करती रहीं। उसी बीच मैंने अम्मी की पीठ पर साबुन मलने के बहाने उनकी संतरे को दबाकर देख लिया था। उस वक्त अम्मी को पता चल गया था कि मैंने उनकी संतरे को दबाया है, पर वे कुछ नहीं बोलीं। उसी दिन दोपहर में मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी क्या मैं आपकी संतरे एक बार पीकर देख सकता हूं? अम्मी ने कहा, अरे तू तो बहुत जिद्दी है। मैंने कहा, अम्मी प्लीज। वे बोली, अभी नहीं, आज रात जब हम सोएंगे तब देख लेना। मैंने कहा, आप झूठ तो नहीं कह रही हैं? वे, नहीं, मैं तुझसे झूठ नहीं कह रही हूं। मैंने कहा, ठीक है माँ, सोते समय मैं और बहन आपकी संतरे पीकर देखेंगे। अम्मी ने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, देख लेना पीकर, बस अब खुश। मैंने हंसकर अम्मी के गाल पर किस ले ली। वे हंसने लगीं। उसी रात को मैं अम्मी और बहन सोने की तैयारी करने लगे। मैंने अम्मी से कहा, चलो खोलो अपना ब्लाउज, हम देखते हैं आपकी संतरे में दूध है या नहीं। मेरी बहन को यह सुनते ही कुछ हैरत हुई। फिर मैंने और अम्मी ने उसे सारी बात बताई। अब वह भी राजी हो गई। अम्मी ने अपना ब्लाउज उतार दिया। अम्मी की संतरे आजाद हो गईं। उनकी संतरे थोड़े काले थे। मेरा तो औजार एकदम खरा हो गया। फिर एक संतरे मेरी बहन ने अपने मुंह में ले लिया और एक मैंने। हम दोनों बहन भाई अम्मी के संतरे को पीने लगे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। कुछ देर के बाद अम्मी ने कहा, बताओ आ रहा है दूध? मैं तो बड़े मजे से अम्मी की संतरे को पी रहा था। उधर बहन भी लगी हुई थी। मैंने कहा, अम्मी दूध तो नहीं आ रहा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। कितनी मुलायम है आपकी संतरे, मेरा तो दिल कर रहा है कि बस पीता ही रहूं। अम्मी ने कहा, अब बस भी कर बेटा, मेरी संतरे दुख रही हैं। मैंने कहा, कल फिर से पीने देना। अम्मी ने कहा, हाँ कल और पी लेना। फिर अम्मी ने अपना ब्लाउज बंद कर दिया और सोने लगी। लेकिन मुझे अब नींद कहाँ आने वाली थी। मैं तो अब अम्मी को खोदना चाहता था। फिर कुछ देर बाद मुझे भी नींद आ गई। रात के करीब 2 o'clock बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बहन अपनी गुफा में उंगली कर रही है और अपनी संतरे मसल रही है। यह देखकर मेरा औजार भी खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके बाजू में चला गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह झट से उठ गई। मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा
तो वह चुप हो गई। मैंने अपना औजार बाहर निकाला और बहन के मुंह पर रखकर इशारे से कहा, इसे पियो। वह मना करने लगी। मैंने उसके कान में कहा, मैंने तुम्हें गुफा में उंगली करते देख लिया है, अब नाटक मत करना। उसने मेरा औजार मुंह में ले लिया और पीने लगी। वह बड़ी कामुक हो चुकी थी और किसी भूखी की तरह औजार पीने लगी थी। अब मैंने बहन को नंगी कर दिया और उसके संतरे पीने लगा। वह सिसकारियां लेने लगी। उसकी गुफा से पानी बहने लगा। फिर मैंने कुछ देर उसकी गुफा को पिया और बाद में उसकी गुफा में अपना औजार लगा दिया। मेरी बहन की गुफा बहुत टाइट थी, औजार जा ही नहीं रहा था। मैं किचन से तेल लाया और औजार पर लगाया और उसकी गुफा पर भी डाल दिया। अम्मी बाजू में ही सो रही थीं। वे गहरी नींद में थीं। मैं बहन की ठुकाई कर रहा था और डर भी रहा था कि कहीं अम्मी जाग ना जाएं। कुछ देर बाद मैंने बहन की गुफा में ही अपना पानी गिरा दिया और अम्मी के बाजू आकर सो गया। कुछ देर बाद मेरा औजार दोबारा से खड़ा हो गया तो मैं अम्मी से चिपक गया और उनकी गोले में औजार रगड़ने लगा। मैंने अम्मी का पेटीकोट ऊपर उठा दिया और अपना औजार अम्मी की गुफा पर सेट करने लगा। अम्मी की गुफा खुली थी तो औजार आसानी से अंदर घुस गया। मैं धक्के देने लगा। अम्मी अचानक से जाग गईं और कहने लगीं, ये क्या कर रहा है बेटा? छोड़ मुझे। मैं डर गया और मैंने औजार बाहर निकाल लिया। अम्मी ने कहा, बेटा यह सब क्या है? मैंने रोने का नाटक किया और कहने लगा कि अम्मी मुझसे गलती हो गई। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अम्मी को मुझ पर तरस आ गया। अम्मी ने कहा, चुप हो जा बेटा, जवानी में यह सब होता है। मैंने अम्मी से कहा, सॉरी माँ, मैंने आज तक किसी को नहीं खोदा। बस एक बार मुझे खोद लेने दो अम्मी, बस एक बार माँ। वे कुछ पल रुकीं, फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तू एक बार मुझे खोद लो, लेकिन किसी को बताना मत। तेरे अब्बा को भी पता नहीं चलना चाहिए और ना ही तेरी बहन को। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, किसी को पता नहीं चलेगा। अम्मी ने कहा, चल ठीक है, आ जा, लेकिन आराम से खोदना, कहीं तेरी बहन ना जाग जाए। मैंने कहा, हाँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा माँ। फिर मैंने अम्मी को नंगी कर दिया और उनके शरीर को पीने लगा। अम्मी ने कहा, अभी ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से खोद लो बेटा, वरना तेरी बहन उठ जाएगी। मैं अम्मी की गुफा में अपना मोटा औजार डालकर उन्हें खोदने लगा। कुछ समय बाद मैं अम्मी की गुफा में ही झड़ गया। अम्मी को भी एक जवान औजार से खुदवाकर मजा आ गया था। हॉट अम्मी ठुकाई के बाद अब हम दोनों सो गए। उसके बाद मैंने किस तरह से अम्मी के सामने ही बहन को खोदा और अम्मी ने भी उसकी ठुकाई देखकर अपनी गुफा खोल दी। उस दिन से मैं अपनी अम्मी और बहन दोनों को जब चाहे खोद लेता हूं। यह सब कैसे हुआ वह मैं आपको अगली सेक्स कहानी में लिखूंगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये हॉट अम्मी ठुकाई कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे मेल करके जरूर बताएं। रगों में लहू बन के सीने में तेरे समा जाऊं, तुझे दे दूं हर सुकून, तुझे दे दूं हर सुकून। तेरे गम के आंसू पी जाऊं, हर पल संग रहूं तेरे, तुझे दे दूं हर सुकून, तुझे दे दूं हर सुकून। महसूस करूं प्यार तेरा, धड़कनों में धड़कूं तेरे, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून। देख ले दिल पे तेरे लिखा है नाम मेरा, दो दिल एक जान है हम।